अंदर से अगर मन टूटने लगे ना, तो ध्यान रखना कि अपने जो यह माला जप है ना, माला जप को बढ़ा लेना, भगवान का नाम जप बढ़ा लेना, संकीर्तन बढ़ा लेना और लोगों में आपस में प्रेम बढ़ा लेना। जो मन, अगर मन अंदर से टूट गया हो, दिल टूट गया हो, तो फिर अपने आप धीरे 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 करके सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर, ताश में जोकर और जीवन में ठोकर, कभी भी जीवन पलट सकता है, कभी भी गेम पलट देगा। अगर ताश खेल रहे हैं, उसमें अगर जोकर आ गया तो समझ जाइए कि खेल पलट जाएगी। और जिंदगी में अगर ठोकर लगे तो समझ जाइए कि आगे का रास्ता खुल रहा है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। अपने मन से कभी नहीं हारना। अपने आप को ऐसा आप क्यों मान लेते हैं कि मेरा मन टूट गया? अपने आप को ऐसा मानो ही नहीं कि मेरा मन टूट गया। अपने आप को ही मान लेंगे तो फिर आपको कौन भरोसा दिलाएगा? आपको कौन फिर मोटिवेट करेगा? फिर मोटिवेट करने वाले के लिए आप, फिर कोई आपको समझा देगा, फिर से 5-10 मिनट तक आप मोटिवेट रहेंगे, फिर वैसा ही हो जाएंगे। फिर इससे क्या फायदा? इसलिए अपने आप को, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन को अपने दास बना लेना चाहिए। मन जो कहे, जैसे ही मन गलत गलत कार्य की ओर जाए तो फिर उसे समझा करके अपनी ओर ले आना चाहिए कि नहीं, यह गलत कार्य है, इसे छोड़ करके मैं जो कह रहा हूँ इसे करो। मन को अपना दास बना लो। अपने आप को मन की दासी नहीं बनो, मन को ही दासी बना लो, ताकि मेरी जो इच्छा होगी, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ नहीं, जहाँ उचित है, जहाँ पर सही है, वह कार्य मैं करूँ। ऐसा अपने आप से आपको कोई ऐसा सलाह नहीं देगा। अपने आप को कभी एकांत में बैठिए, समय निकाल करके, कभी आप प्रातः काल के समय में या संध्या के समय में, रात को शयन करते समय आप कुछ समय निकाल करके और आप अकेले में बैठा कीजिए। आप थोड़ी देर अकेले बैठिए कि क्या हमने यहाँ कहीं भी जो रह रहे हैं, क्या मैं जिस कार्य से रह रहे हैं मेरा वह कार्य हो रहा है? हो रहा है तो फिर सही है, नहीं हो रहा है तो फिर रहने से क्या फायदा? हम जिसके लिए रह रहे हैं वही कार्य नहीं हो रहा है, बाकी सब कार्य हो रहा है, खाना पीना सब कार्य हो रहा है, लेकिन जिस चीज के लिए रह रहे हैं वही कार्य नहीं हो रहा, तो फिर रहने से क्या फायदा? हम जिस काम करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कार्यरत है, वही कार्य नहीं हो रहा है, बाकी सब काम हो रहा है, फिर ऐसे काम से क्या लाभ? इसलिए ध्यान रखिए कि ठोकर लगे भी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं, लेकिन बैठना नहीं है। ठोकर लगे तो फिर उठो और उठकर चलते रहो, तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो कि जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए तब तक चलते रहो, चलते रहो। चाहे कितना भी थक जाए, चाहे कितना भी थक जाओ, लेकिन तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल को पा नहीं लो। भले ही जीवन में मुसीबत आए, झेलते रहो, झेलते रहो, लेकिन एक दिन जब वह शिखर पर पहुंच जाओगे तब वह सारे गम के दिन भूल करके खुशी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी की आंसू आ जाएगी। फिर कहेंगे जो वाह, मेरा जीवन का इतना किया हुआ परिश्रम, यह सब जो मैं इतना मेहनत किया था, यह व्यर्थ नहीं गया, भगवान मेरी लाज रख लिया। आपको खुद एहसास होगा, ठीक है।